जब भी आयन की बात आती है मुझे दो चीज़ें दिमाग में आती है, एक्चुअली तीन चीज़ें। सबसे पहला हे बेबी का एक सीन है जहाँ पे अक्षय कुमार बोलता है बच्चा लोहा खाता है, इसमें ज्यादा आयरन है। आयन बच्चे लोखंड खाते हैं। दूसरा पालक ऑफ कोर्स, एंड तीसरा पोपाई जो कार्टून आता था, जो पालक का कैन खाते उसके मसल्स बड़े हो जाते थे। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों पालक इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ आयरन फॉर यू। पालक पनीर खाने से आपको कोई जहर नहीं जा रहा आपके शरीर में, एंड आपको अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आप क्या क्या कर सकते हो। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वादानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल का इंट्रो आएगा 3 सेकंड का, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कर देना, बिकॉज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। लेट्स टॉक लोहा। एक बहुत ही लंबी सांस लो तो जल्दी से। ये जो आपने सांस ली, क्या हुआ पता है? आपके एनवायरनमेंट में 21% जो ऑक्सीजन था वो आपके नाक के थ्रू, आपके एयर पाइप के थ्रू लंग्स के अंदर गया, लंग्स के थ्रू वो ब्लड के अंदर गया। ब्लड में एक ऊबर खड़ी थी, वो ऊबर में बैठ के ऑक्सीजन गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आपके सेल के अंदर जो पावर हाउस है वहाँ पे। आपके खाने में से जो शुगर या प्रोटीन का अमाइनो एसिड या फैटी एसिड टूट के ब्लड के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचे और दोनों का मिश्रण हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। जो एनर्जी से अभी मैं बोल रहा हूँ, जो एनर्जी से आप जिंदा हो, जो एनर्जी हमें जिंदा रखती है, मैं इसके बारे में अभी क्यों बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में बताता हूँ। आयरन हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हम सबको पता है कि आयरन कितना ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत सारे लोगों को आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन। आयरन डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन बिकॉज हर महीने पीरियड्स आते हैं। अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, वेरी कॉमन। अगर आप सही से डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, आयरन रिच चीज़ें नहीं खा रहे हो और पीरियड्स भी आपकी इरेगुलर, तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। जब आयरन की कमी होती है तो आपकी एनर्जी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आपको थकान महसूस होती है, फटीग, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, चक्कर भी आते हैं, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी कंडीशन। तो ये जो ऊबर की मैं बात कर रहा था ना, वो ऊबर है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट है वो है आयरन। हमेशा जब भी हम आयरन की बात करते हैं तो सीधा हीमोग्लोबिन आता है कि हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन और आयरन का कनेक्शन मैंने आपको बताया, और क्यों इतना ज़रूरी है, बिकॉज आपके शरीर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन को आपके ब्लड से सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाने का काम है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हीम, जो आयरन में से बना हुआ है, एंड दैट्स द रीज़न आयरन आपके एनर्जी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट्स द रीज़न जब आयरन की कमी होती है तो आपको एनर्जी इश्यूज आते हैं। आयरन हमें खाने में से मिलता है। आयरन 2 प्रकार के होते हैं, हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन। हीम आयरन वो वाले एनिमल प्रोडक्ट्स में से मिलता है जिन एनिमल्स के अंदर हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन होता है, जैसे कि रेड मीट हो गया, चिकन हो गया, टर्की हो गया, सेलफिश हो गया, ऑयस्टर हो गया। इन सारी चीज़ों में से आपको मिलता है हीम आयरन। हीम आयरन का एब्जॉर्प्शन रेट इज मच बेटर देन द नॉन हीम आयरन। नॉन हीम आयरन इज प्लांट में से, जो प्लांट सोर्सेस में से जो आयरन मिलता है। प्लांट सोर्सेस में पालक इज नॉट द ओनली ऑप्शन। इनफैक्ट पालक इज द पोरेस्ट, वन ऑफ द पोरेस्ट सोर्सेस। पालक वन ऑफ देम, बट बहुत सारे दूसरे लीफी वेजिटेबल्स, बादाम, अखरोट जैसे नट्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सेसमे सीड्स जैसे सीड्स, डेट्स, लेग्यूम्स, चना, छोले, बीन्स, राजमा, इन सारी चीज़ों में से भी आपको आयरन मिलता है। आयरन रोज़ का रोज़ खाना बहुत ज़रूरी है। हीम और नॉन हीम आयरन का हम कंपैरिजन करें तो नॉन हीम जो आयरन है सिर्फ 5 to 20% अब्जॉर्ब होता है। हीम आयरन 25 से 35% अब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से हीम आयरन नॉनवेज में से जो मिल रहा है वो बेहतर है। इट डजंट मीन नॉन हीम आयरन इज़ नॉट गुड, इज़ जस्ट हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। बट वहाँ पे पहुँचे उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आयरन जब आप खा रहे हो उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी खानी पड़ेंगी जो उसके एब्जॉर्प्शन को एनहांस करेंगी, बढ़ाएंगी, एंड कुछ चीज़ें ऐसी अवॉइड करनी पड़ेंगी, मिनिमाइज़ करनी पड़ेंगी जो उसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती हैं। यहाँ पे आता है एक बहुत बड़ा मिथ, एंड दैट मिथ इज़ कि पालक पनीर को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि पालक के अंदर होता है आयरन, बट डेयरी के अंदर होता है, पनीर के अंदर होता है कैल्शियम, और कैल्शियम इज़ वन ऑफ दी आयरन इनहिबिटर्स। कि आपने आयरन के साथ अगर कैल्शियम वाला कुछ खाया है तो आयरन का अब्जॉर्प्शन थोड़ा इनहिबिट होगा। ये बहुत ही वायरल हो रखा था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज देयर इज सम ट्रूथ इन दैट। प्रॉब्लम इज़ द वे दे डिलीवर इट, कि ये जहर है,
आप अनहेल्दी खाना खा रहे हो, नहीं। देखो आयन के कॉन्टेक्स्ट में वो थोड़ा सा नेगेटिव डिसीजन है, थोड़ा सा, एंड आई विल टेल यू व्हाई थोड़ा सा, बिकॉज उसको आप तुम बेटर भी कर सकते हो बाय जस्ट स्क्वीजिंग अ लेमन ऑन टॉप ऑफ इट। बिकॉज अगर कैल्शियम उसको इनहिबिट कर रहा है तो विटामिन सी अगर आपने उसके ऊपर डाला, बिकॉज विटामिन सी इज एनहांसर, वो आपके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आपने पालक पनीर खाया, उसके ऊपर आपने नींबू निचोड़ दिया, तो आपका आयन अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। प्रॉब्लम हियर इज अ लॉट ऑफ पीपल विल ट्राई टू जस्ट सेल यू फियर, बिकॉज फियर अच्छे से बिकता है। अगर मैं आपको अच्छे से बोलूँगा ना कि पालक पनीर खाओ आपके लिए अच्छा है, जो मैंने बोला था राज शमानी के पॉडकास्ट पे जाके, एंड अ लॉट ऑफ पीपल कमेंट्स में मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तो गलत बोल रहे हैं। गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डर डर के जीना है या लॉजिकल जीना है। मैं आपको लॉजिकल जवाब दे रहा हूँ। विटामिन सी इज एब्जॉर्प्शन का एनहांसर। बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि फाइटेट्स, पॉलीफिनॉल्स, टैनिन्स, ऑक्सलेट्स, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें इसको इनहिबिट करती हैं। बट अगर मैं आपको इन सारी चीज़ों के सोर्सेज बताऊंगा तो आप खाओगे कैसे मुझे पता नहीं चल रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे आयरन सोर्सेज के अंदर ये सारी चीज़ें होती है जो उसको इनहिबिट करती है। फॉर एग्जांपल स्पिनच की अगर हम बात करें तो स्पिनच इज़ डिसेंट सोर्स ऑफ आयरन, बट उसके अंदर ऑक्सलेट्स भी होते हैं जो आयरन का इनहिबिटर है। तो क्या आप पालक नहीं खाओगे? चना छोले लेग्यूम्स की जो बात कर रहा हूँ, तो लेग्यूम्स के अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं, तो क्या आप चना छोले नहीं खाओगे? तो फिर आयरन आपको आएगा कहाँ से? चाय और कॉफ़ी की हम बात करें तो चाय और कॉफ़ी में टैनिन्स होते हैं, टैनिन्स इनहिबिटर्स हैं, है ना। चलो कुछ इनहिबिटर्स के बारे में बात करते हैं, राइट। ऑक्सलेट आपका पालक में होता है, बट पालक तो ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ आयरन, तो आयरन भी मिल रहा है, उसके अंदर इनहिबिटर भी है, तो क्या आप पालक नहीं खाओगे क्या? फाइटेट्स की बात करते हैं, नट्स एंड सीड्स एंड लेग्यूम्स, चना छोले, इनके अंदर फाइटेट्स होते हैं, पर दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। चाय और कॉफ़ी, उसके अंदर टैनिन होता है, तो ट्राई करो कि चाय और कॉफ़ी और आपका जो आयरन रिच मील है उसको थोड़ा डिस्टेंस पे रखो आप, बट अवॉइड करना इज नॉट द राइट। पॉलीफिनॉल्स की बात करें तो पॉलीफिनॉल्स तो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, तो फ्रूट्स खाना ही बंद कर दोगे क्या आप आयरन के चक्कर में? कंफ्यूज हो रहे हो तो हियर इज अ स्पेसिफिक आंसर फॉर यू। सबसे पहले आपको अगर एनर्जी इशू है तो गेट योर ब्लड वर्क डन एंड सी आपको आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं। 2, शुरुआत में आयरन सप्लीमेंटेशन से आयरन के लेवल्स को पहले नॉर्मल लेके आओ, तो इमीडिएटली आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। आपके आयरन के लेवल नॉर्मल हो गए ना, तो 3rd स्टेप पे आओ, आप वेराइटी ऑफ फूड्स खाओ ना। सिर्फ स्पिनच पे निर्भर रहोगे आयरन के लिए तो आपको आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो रेड मीट ऐड करो कपल ऑफ टाइम्स अ वीक, चिकन ऐड करो, ऑयस्टर ऐड करो, टर्की ऐड करो आपकी डाइट में। अगर आप वेजिटेरियन हो तो जो भी मैं अलग अलग सोर्सेज ये स्क्रीन पे मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए आयरन के, ये आयरन के सोर्सेज वाइड रेंज में रेगुलरली खाना शुरू करो, आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं आएगा। आपको ये जो इनहिबिटर्स का जो पूरा था उस पर बहुत अलर्ट तब रहना है जब आपको डेफिशिएंसी आयरन की और आप उसको सप्लीमेंटेशन से फिक्स भी नहीं कर रहे हो, बट वो करना ही नहीं है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, कंसल्ट अ डॉक्टर, गेट अ सप्लीमेंटेशन एंड फिक्स द डेफिशिएंसी फर्स्ट एंड ट्राई हैविंग ऑल दीज आयरन सोर्सेज इन डिफरेंट रेंजेस एंड स्टॉप लिसनिंग टू पीपल जो बोलते हैं कि इसका ये ऐसे मिक्सचर हुआ तो आयरन का एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा। हाँ वो है तो वो माइन्यूट है, उसको तुम एनहांस भी कर सकते हो बाय एडिंग विटामिन सी फूड आइटम्स इन योर डाइट। इट्स एब्सोल्युटली ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वापस से मैं बोल रहा हूँ, डर डर के जीना है या लॉजिक अप्लाई करके एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। अगर आपको आपकी आयरन डेफिशिएंसी के बारे में, एनीमिया के बारे में मेरे साथ या मेरी टीम के साथ बैठ के बात करना है तो कंसल्टेशन डिटेल्स में छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड याद रखो कि यार हेल्दी खाना इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल।